वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम लोग जो है क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 था, जिसका नाम था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसी के सारे टॉपिक को हम लोग वन बाय वन करके देख रहे थे। हम लोग जो है लगभग 95% सिलेबस को जो है कवर कर चुके थे। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि मिश्रण के घटकों को या हम कह सकते हैं मिश्रण के घटकों को पृथक करने वाले कुछ विधियाँ। ये जो है क्लास 9 के हिसाब से हम यदि बात करें तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिश्रण के घटकों को पृथक करने वाले कुछ विधियाँ। तो हम लोग यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है, मेथड है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आप हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद जो है आप कॉपी और कलम लीजिए और उसमें आसानी से अपना हेडिंग लगाइए। हेडिंग आपको लगाना है मिश्रण के घटकों को पृथक करने वाले कुछ विधियाँ। जो भी छात्र या छात्राएँ नोट्स बनाने में जिनको दिक्कत हो रहा है तो हमारे इस चैनल से जुड़कर हर क्लास का आसानी से इसी प्रकार का पीडीएफ से नोट्स आसानी से बना सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा। और शुरू करने से पहले जो भी लोग हमारे सेशन से को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है आपका, फर्स्ट मेथड जो है ये आपका है वाष्पीकरण मेथड। यानी मिश्रण के घटकों को अलग करने का जो फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं उस मेथड का नाम है वाष्पीकरण मेथड। सेकेंड मेथड जो हम लोग का है वो आपका है अपकेंद्रण विधि। एंड थर्ड जो है ये आपका क्या है, पृथक्करण विधि। फोर्थ आपका है ऊर्ध्वपातन। फिफ्थ आपका है आसवन विधि। एंड सिक्स है क्रिस्टलीय विधि। और जो आखिरी है वो आपका है क्रोमेटोग्राफी विधि। तो इन तमाम विधियों के बारे में आज हम लोग इस सेशन में वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए हमारे इस सेशन को अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो कर लें, ताकि पर डे इस प्रकार का जो है आपको लेक्चर मिलता रहे। तो चलिए आप अपने कॉपी में हेडिंग लगाइए वाष्पीकरण विधि, जिसे हम इवापोरेशन के नाम से जानते हैं। वाष्पीकरण विधि जिसे हम इवापोरेशन मेथड के नाम से जानते हैं। किसी भी विलयन को जब हम गर्म करते हैं, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ क्या होगा गर्म। किसी भी विलयन को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। किसी भी विलयन को जब हम गर्म करते हैं या धूप में रख देते हैं तो गर्म करने या धूप में रखने से उसमें उपस्थित विलय पदार्थ के कण वाष्प में बदल जाता है, जिसे विलय उससे अलग हो जाता है। इस प्रकार की विधि को हम वाष्पीकरण विधि कहेंगे। यानी इस वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करके हम आसानी से विलय और विलायक के पदार्थ को अलग कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं विलयन के घटकों को अलग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वाष्पीकरण विधि का उपयोग जो है वो कहाँ पे होता है। तो फर्स्ट आपको याद रखना है समुद्री जल से नमक को अलग करने में। यदि क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि समुद्री जल से नमक अलग करने में इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है वाष्पीकरण विधि। थर्ड जो आपका उपयोग है, सेकेंड उपयोग जो आपका है जल से काले रंग की स्याही को अलग करने में। जल से काले रंग की स्याही को अलग करने में ये चीज़ जो है हम लोग आसानी से देखेंगे। जल को किस में अलग करने में, जल को जो है काले रंग की स्याही से अलग करने में, जल को काले रंग की स्याही से अलग करने में। उम्मीद करते हैं कि मेथड नंबर 1 जो है वो आपका दिमाग में घुस गया होगा, अर्थात आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे मेथड नंबर 2, जिसका नाम है अपकेंद्रण विधि। मेथड नंबर 2 का जो नाम है वो आपका है अपकेंद्रण विधि, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। अपकेंद्रण विधि को हम सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से जानते हैं। इस विधि में एक प्रकार का
इस विधि में क्या होता है, इस विधि में एक प्रकार का अपकेंद्रीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक प्रकार का मथनी या मिक्सी होती है, जिसमें तेजी से घुमाया जाता है। जो घुमाने के कारण जो भारी कण रहते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्का कण रहता है वो ऊपर रह जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो दूसरा मेथड जो हम लोग देखेंगे, अपकेंद्रण विधि में क्या होता है, इस विधि में हम लोग एक प्रकार का अपकेंद्रीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक प्रकार का मथनी या एक मिक्सी होगा और इस मिक्सी को तेज़ी से घुमाया जाता है, जिसके कारण भारी कण जो रहते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण रहते हैं वो ऊपर की सतह में चले जाते हैं। कितना आसान चीज़ है। मान के चलिए मेरा मिक्सी है, इसमें एक मिक्सी रहेगा, इस मिक्सी को बहुत तेज़ी से घुमाया जाएगा तो जो आपका हेवी कण रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो हल्का कण रहेगा वो आपका ऊपर में चल जाएगा। इस तरह से इस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। अब इसका देखेंगे, इसका प्रयोग कहाँ है, यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, कहाँ पे इस मेथड का हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो चलिए हम आपको कॉपी में हेडिंग लगाना है और हेडिंग ये लगाना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का जो प्रयोग है उन कहाँ पे किया जाएगा। तो फर्स्ट आपको याद रखना है, कपड़ा धोने वाले मशीन में गीले कपड़े को निचोड़ने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रयोगशाला में रक्त तथा मूत्र की जांच में, प्रयोगशाला में भी या तो खून या मूत्र का जांच करने के समय, दूध से क्रीम निकालने के समय, दूध से क्रीम निकालना हो तो हम लोग अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि आप घर में ज़रूर देखे होंगे, दूध से जब दही बन जाता है तो उसमें मक्खन निकालने के लिए जो है औरतें जो है वो आसानी से घरेलू उपकरण का प्रयोग करके उसको घी निकाल लिया जाता है, जिसको हम लोग चिकना कहते हैं। उसको मार के घी से फिर अलग कर लिया जाता है, जिसे हम यदि साइंस की भाषा में कहें तो उसे हम अपकेंद्रण विधि कहेंगे, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि ये एक प्रकार का उसमें लाठी रहता है, नीचे में बांध दिया जाता है रस्सी वगैरह और उसको चलाया जाता है, बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है। तो जब उसका मक्खन जो रहेगा वो मक्खन ऊपर की सतह में आके बैठ जाता है, उसे लोग निकाल लेते हैं हाथ से। इस तरह से हम कहेंगे कि इसका प्रयोग करेगा। थर्ड जो मेथड है वो आपका है पृथक्करण विधि। थर्ड मेथड जो आपका है वो क्या है, पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि में क्या होता है, इस विधि के द्वारा दो या घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि दो या घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो आपको याद रखना है पृथक्करण विधि। और यदि याद नहीं रहेगा तो मेरा इस चैनल से आप जुड़ जाइए, आपको पर डे इस तरह का क्लासेस आपको मिलता रहेगा। सेकेंड है, कम घनत्व वाले पदार्थ ऊपर तथा ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। जिसका डेंसिटी कम रहता है वो आपका, जिसका डेंसिटी कम रहेगा वो आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा। जिसका डेंसिटी ज़्यादा वो चला जाएगा नीचे, जिसका डेंसिटी कम वो चला जाएगा ऊपर। इस तरह से हम कहेंगे कि कम घनत्व वाले पदार्थ ऊपर और ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थ नीचे। आप लोगों को पता होगा कि जब कोई भी चीज़ को पानी में डुबाया जाता है तो पानी में डुबाने के बाद जो है, जो भारी चीज़ रहता है वो पानी के अंदर डूब जाता है, जो हल्का चीज़ रहता है वो पानी में तैरता है। क्या कभी आपने सोचा? तो आपने सोचने की ज़रूरत है। जब आप क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में जब पढ़ रहे हैं तो आपको आपका दिमाग को चलाना है, सोचना है। सोचने से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। मन में जब तक आपका सवाल पैदा नहीं होगा उसका हल आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, कुछ सोचना चाहिए। सोचना ये चाहिए कि आखिर कोई भी चीज़ें पानी के ऊपर क्यों तैर रहा है, तो इसके पीछे कारण है डेंसिटी। जिस चीज़ का डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगा वो चीज़ जो है पानी में आसानी से डूब जाएगा। जिस चीज़ का डेंसिटी पानी से कम होगा वो चीज़ आसानी से पानी के ऊपर
तैरेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका उपयोग कहाँ करेंगे। तो तेल तथा जल के या घुलनशील मिश्रण को अलग करना है। यदि तेल और जल मिक्स हो चुका है तो इन चीज़ों को अलग करने के लिए हम लोग जो है प्रयोग करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप आसानी से समझ गए। पृथक्करण विधि। दूसरा है धातु शोधन के समय लोहे को पृथक करने के लिए, जब फैक्ट्री में इंडस्ट्री में धातु का शोधन किया जाता है तो उस समय जो है लोहे को अलग करने के लिए इस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज़ आपको आसानी से समझ में आ चुका है। अब हम लोग देखने वाले हैं ऊर्ध्वपातन विधि, जिसे हम लोग सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। कि सब्लिमेशन में मेथड के द्वारा कौन सी चीज़ों को अलग किया जाता है, या फिर हम कहेंगे सब्लिमेशन मेथड क्या है, इसका परिभाषा क्या है। तो आपको जो है मेरा चैनल सर्च करना है और फटाक से आपको मिल जाएगा इसका आंसर। इस विधि के द्वारा ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों को ऊर्ध्वपातित नहीं होने वाले पदार्थों या अशुद्धियों से अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस विधि के द्वारा ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों को ऊर्ध्वपातित नहीं होने वाले अशुद्धियों से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप आसानी से समझ गए। इसमें दो पदार्थ रहेगा। एक पदार्थ जो रहेगा वो ऊर्ध्वपातित होगा और एक पदार्थ जो रहेगा उसका ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। इन दोनों के मिश्रण से यदि अशुद्धियों को अलग करना है तो हम जो है सब्लिमेशन मेथड या फिर हम कह सकते हैं ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करके इस तरह के विलयन के घटकों को, मिश्रण के अवयवों को आसानी से अलग कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग जो है हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पे उपयोग हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण को यदि हमें अलग करना है तो इस जगह हम आसानी से इसी विधि का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो आपको याद रखना है सब्लिमेशन मेथड, ऊर्ध्वपातन मेथड। सेकेंड जो है आपका वो है कपूर और लोहे के बुरादे को अलग करने में। कपूर जो है वो ऊर्ध्वपादित मटेरियल है, ऊर्ध्वपादित पदार्थ है, लेकिन लोहे का बुरादा है जो उसका ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। इन चीज़ों से यदि एक दूसरे को अलग करना है तो हम आसानी से ऊर्ध्वपातन का विधि का प्रयोग करेंगे। जब ऊर्ध्वपातन विधि का हम प्रयोग करेंगे तो जो ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ रहेगा वो सीधा क्या होगा, उसका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, यानी हम कहेंगे ठोस से सीधा गैस में चला जाएगा और आसानी से मेरा जो है इस तरह से इसको हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट विधि जो है उस विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी विधि। क्रोमेटोग्राफी विधि जो है एक ऐसी विधि है जिसमें उन विलय को अलग करना होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले रहते हैं। जब कोई भी विलयन एक ही प्रकार के विलय में घुले रहेंगे और उनसे यदि कुछ अशुद्धियों को, कुछ मिश्रणों के अवयवों को अलग करने की बात आएगी तो हम लोग जो है क्रोमेटोग्राफी विधि या क्रोमेटोग्राफी मेथड का प्रयोग करेंगे। जैसे डाई में रंग को अलग करने में। दूसरा है प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। थर्ड जो है रक्त के नशीले पदार्थ अलग करने में। जो रक्त में नशीले पदार्थ रहेंगे इन चीज़ों को यदि हम अलग करना चाहेंगे तो हमें जो है क्रोमेटोग्राफी विधि या क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन देगा कि डाई में रंगों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, रक्त में नशीली पदार्थ को अलग करने में किस विधि का प्रयोग करेंगे, प्राकृतिक रंग से पिगमेंट को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीज़ जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको जो है
मेरा ये बताया हुआ बहुत काम करेगा। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा, सारा क्वेश्चन जो है आपको यहीं पर आपको हम बता दे रहे हैं। नेक्स्ट मेथड जो है उस मेथड का नाम है आसवन विधि। उस मेथड का नाम है आसवन विधि, जिसे हम परभाजी आसवन विधि या सेंडिमेंटेशन मेथड कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, तो उस प्रकार के मिश्रण को अलग करने के लिए हम आसवन विधि या हम इसी को परभाजी आसवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परभाजी आसवन। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि जब दो घुलनशील द्रवों को अलग करने का बात आए और जिनके द्रवों का क्वथनांक 25 केल्विन से कम हो, तो इस प्रकार के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, जिसे हम परभाजी आसवन विधि के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि आखिर इसका यूज़ कहाँ है। तो वायु से विभिन्न गैसों को अलग करने के लिए, पेट्रोलियम से उनके घटकों को अलग करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो आज का सेशन है ये आपको समझ में आसानी से आ चुका है। तो कल जो हम लोग देखेंगे, सेशन को ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, लगभग 17 मिनट 16 मिनट हो चुका है। कल हम लोग जो देखेंगे वो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जो इस चैप्टर का ही नहीं बल्कि हर बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। फिजिकल चेंज से आप क्या समझते हैं या फिर केमिकल चेंज से क्या समझते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास मेरा आने वाला है वो आएगा आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम फिजिकल चेंज या फिर हम रासायनिक परिवर्तन या फिर हम केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप आसानी से समझ चुके हैं। जाते जाते हम आपको ये ज़रूर कहेंगे कि जो हमारा चैनल है जिसका नाम है, आपको पता ही होगा, आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल केंदुआ, यदि आप लिखते हैं प्ले स्टोर में तो आपको यहाँ से मेरा ये ऐप मिल जाएगा। और इस प्रकार का PDF यदि आप चाहते हैं तो आपको कहीं नहीं जाना है, मात्र आपको सर्च करना है आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल केंदुआ, जहाँ पे आपको प्ले स्टोर में आसानी से ऐप मिल जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डालना है, देन आप सभी क्लासेस का PDF जो है वो आसानी से पा सकते हैं। PDF पाने के साथ साथ आप जो है MCQ टेस्ट भी लगा सकते हैं, और टेस्ट लगाने के बाद तुरंत ही आपका क्विक रिजल्ट मिल जाएगा। उससे अपना जो है अपना तैयारी का प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे चैनल से जो भी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनसे जाके कह दीजिए कि जाइए आप आइंस्टाइन एकेडमी में, और उस एकेडमी को या कह सकते हैं उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको जो है पर डे क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10 का जो है वो आपको क्लास मिल जाएगा। वो भी वीडियो, वो भी PDF, नोट्स वगैरह तमाम चीज़ों के साथ आपको मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे।